हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स क्लासेस। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमने 10th और 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। बेटा आज 12 फेब हो गई है और आपको पता है कि हमारा जो 17 फेब है मैथ्स का एग्जाम है, हमने मोस्टली चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और आज हमारा जो सबको पता है कि 3 मार्क्स में आना ही आना है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स इरेशनल नंबर। दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन करा देंगे। एक क्वेश्चन डाउट में कंपार्टमेंट के 2024 के पेपर में आया था, ट्रायंगल और सर्कल का मिक्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डाउट का क्वेश्चन था, उसको कराएंगे बेटा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। तो 2 इज अ इरेशनल नंबर में प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे सर? लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। बेटा अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो सर रूट 2 जो है वो फिर किसकी फॉर्म में होगा? p अपॉन q की फॉर्म में होगा, और q किसके इक्वल नहीं होगा? 0 के। ठीक है, अब हमने अगर किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p बराबर रूट 2 क्यों आएगा? और रूट को हटाने की तरीका है बेटा क्या? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों में क्या कर दो बेटा? स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब यहां लिखोगे क्या? 2q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर बेटा q है 2 से डिवीजन, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में 2 है और इसके इक्वल कौन है? p स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर डिविजिबल है, अगर तो उस नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो सिंगल नंबर भी डिविजिबल होगा, सिंस p इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है बच्चों, अब यहां क्या करना है तुम्हें? इसके बाद लेट करना है बेटा। अगर रूट 2 कह रहा है तो 2c, रूट 3 कह रहा है तो 3c, रूट 5 कह रहा है तो 5c, रूट 7 कह रहा है तो 7c। फिलहाल यहां जो कह रहा है तो हमने लेट किया p इज इक्वल टू कितना लेट किया बेटा? 2c। तो यहां रखोगे p की जगह 2, तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। 2 to the 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर 2 to the 4। तो यहां से q स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2c स्क्वायर आ गई। और बेटा यहां भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम दोबारा से कि सर 2c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन q इज डिविजिबल बाय 2। अगर बेटा q भी डिविजिबल है 2 से, p भी डिविजिबल 2 से तो कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ क्या बेटा p और q की फॉर्म में है, तो p एंड q have a common factor 2। ठीक है, but this is a contradiction, but this is a contradiction, hence क्या कह दोगे बच्चों? रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 2 हमारा एक कैसा नंबर है बेटा? इरेशनल नंबर है। रूट 2 कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात क्लियर है? सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक क्वेश्चन कराया है। रूट 3 आएगा, 3 को यूज कर लोगे, रूट 5 आएगा, 5 को यूज कर लोगे। क्लियर बात है बच्चों? सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का बनता है। देखना क्या करना है इस क्वेश्चन में। बेटा कह रहा है कि 5 + 3 रूट 2 को इरेशनल बताना है। कब? जब हमें रूट 2 इरेशनल दिया हो। तो कैसे करेंगे? वही सेम पैटर्न। लेट 5 + 3 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको कैसा नंबर लेट कर लिया बेटा? हमने इसको रेशनल नंबर लेट कर लिया। कैसा नंबर लेट कर लिया? रेशनल नंबर। तो 5 + 3 रूट 2 अगर रेशनल नंबर है तो p अपॉन q की फॉर्म में होगा, और q किसके इक्वल नहीं होगा बेटा? 0 के इक्वल नहीं होगा। 5 को उधर लेके जाना है, तो 3 रूट 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन q माइनस 5 बेटा। फिर क्या करो? 3 को इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो p अपॉन 3q माइनस 5 अपॉन 3 बेटा। इसको यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मानो। देखो यही से क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा इजी पड़ेगा। क्या कहना है कि हम जानते हैं क्या? p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। भाई p अपॉन q तो हम रेशनल नंबर है, p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। p अपॉन q एक रेशनल नंबर है। अगर p अपॉन q रेशनल नंबर है तो देन अगर इसमें किसी चीज की मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो p अपॉन 3q क्या बेटा? p अपॉन 3q। तो p अपॉन 3q इज अ रेशनल नंबर। एंड बेटा 5 अपॉन 3 तो रेशनल नंबर है, 5 अपॉन 3 इज अ रेशनल नंबर। अगर ऐसा हुआ होगा तो बाय फर्स्ट से क्या हुआ? रूट 2 इज अ रेशनल नंबर।
इज अ रेशनल नंबर। इस हिसाब से तो √2 कैसा नंबर हुआ, रेशनल नंबर, बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन, बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन, बट दिस इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि √2 तो क्या दिया है, क्योंकि √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस √3 भी कैसा नंबर हो जाएगा, हेंस, अरे हेंस क्या बेटा 5 प्लस 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। बेटा ये दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लो, 100% आपके 3 मार्क्स जो हैं यहां से क्वेश्चन जो है पेपर में आएगा। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर फर्स्ट चैप्टर से आप इतना कर लो, इनफ है। और एलसीएम आपको बेसिक बातें जो हैं वो पता ही होंगी बच्चों। ये क्वेश्चन है डाउट का, 2024 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा है कि तो हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस AC है और AB और BC दो साइड्स है। कह रहा है प्रूव करिए कि रेडियस जो है x + y - z/2 के इक्वल हो। बेटा क्या करना है कि ये तो हमें पता ही है सर, ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। बेटा ये देखो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90, यहाँ भी, तो ये स्क्वायर बन गया। तो अगर ये r है तो ये भी कितना हुआ सर, ये भी r हुआ। अरे हुआ है नहीं, हमने कहा चूंकि P, यहां से हमने जो इसका नाम रख रखा है POQB इज अ स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। सिंस क्या बेटा, यहां से हमारी जो PB है और जो हमारा BQ है वो किसके इक्वल आ गया, R के इक्वल आ गया। देन अगर यहां से मैं कहूं कि देन क्या हो जाएगा सर, अगर मैं PC की वैल्यू निकालूं, PC, तो वो हो जाएगा x - r। अरे हाँ है ना बेटा। और अगर मैं ऐसे निकालूं क्या, यहां से मैं निकालूं AQ, मैं क्या निकालूं यहां से AQ, तो AQ जो हो जाएगा सर वो y - r हो जाएगा। हाँ है ना। नाउ हम कहेंगे कि नाउ भाई जो CP है, CP वो इक्वल्स टू होगा किसके, CS के, क्योंकि क्या है टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स है, ठीक है, दोनों टेंजेंट्स है। ऐसे सिमिलरली जो AS है, AS वो किसके बराबर होगा, AQ के, क्योंकि ये भी टेंजेंट्स है और टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो भाई इस हिसाब से तो मैं ये कह सकता हूं कि सर जो हमारा कौन है, AC है, AC दो चीजों को मिला के बना है, किसको मिला के बना है, CS को मिला के बना है और साथ में AS को मिला के बना है। अरे हाँ है ना बात को, बिल्कुल सही, बिल्कुल सर AC को मिला के बना है। तो यहां से मैं कह रहा AC की जो वैल्यू है सर, यहाँ CS की जगह तो मैं CP यूज कर सकता हूं और AS की जगह मैं AQ यूज कर सकता हूं। फायदा क्या होगा, AC की जो वैल्यू है वो तो Z है, CP की वैल्यू कितनी है, x - r है और AQ की वैल्यू कितनी है, y - r है। तो देखना बेटा यहां से सोल्व करोगे तो सर Z बराबर आ जाएगा x + y - के 2r, r को इधर ले आओ तो 2r = x + y - z आया। तो यहां से r की जो वैल्यू है वो x + y - z अपॉन कितना है, 2। और यही बात हमें क्या करनी थी बच्चों, प्रूव। बात क्लियर है बेटा। जो कोई और डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हार्ड वर्क करते रहिए और ये जितने भी मैं आपको चैप्टर्स के क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको रिपीट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में लाइक भी करना। थैंक यू बच्चों।